हेलो एवरीवन। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाथ पकड़ते ही डुआन ने डायरेक्ट उससे नाम ही पूछ लिया था। एंड देन वो बता भी देती है कि मैं ड्रैगन लेडी हूँ। ये सुनकर वो सरप्राइज के ये तो वही नाम ले रही है जो कि मेरू ने अपनी डायरी में राइट किया था। ये वही वाली लेडी है। एक्चुअली में ये तो बचपन से ही इसके कैरेक्टर से लव करता आया है। अभी भी उससे खुश होकर कहने लगता है कि थैंक्स गॉड तुम आ गई। देखो मैंने तो तुम्हारे नाम का टैटू भी कब से बनवा कर रखा है। दूसरी तरफ मेरू जियांग को कॉल करके बता रही होती है कि अभी तक डुआन का कोई अता पता नहीं मिला है। बट मुझे ये उसी की ही शरारत लगती है कि किसी बात का रिवेंज लेने के चक्कर में वो ये सब कर बैठा है। यांग भी जियांग को फॉलो करता हुआ उसकी प्लेस पर पहुंच आया था। मेरू की बस से टक्कर होने ही वाली होती है कि प्रिंस आकर उसे बचा लेता है। अब उसे लगने लगता है कि कहीं वाकई में ये मेरा प्रिंस तो नहीं है। ये दोनों ही अचानक टेलीपोर्ट होके पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए थे। मेरू हैरान कि ये सब क्या हो रहा है, मैं किसके हत्थे चढ़ गई हूँ, एंड डर के मारे भागने लगती है। उसे तो बिलीव आ गया था कि ये डुआन का अरेंज किया गया एक्टर नहीं है। जियांग के कॉलीग्स यांग की रिचनेस से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। उसे तो अभी भी ये सब झूठ लग रहा था कि ये कोई रिच नहीं है, बस सारा नाटक कर रहा है। वो तो उसे साफ वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि प्लीज़ अब मेरा पीछा करना बंद करो। जियांग की एक कैट उसे काफ़ी पसंद आ गई थी, तो वो फिर उसे खुद ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है एंड बाकायदा खुद अपनी कैट को सी ऑफ करने इसके साथ जाने का ही डिसाइड करती है। प्रिंस ने तो मेरू को उठा लिया था। अब बड़ी मुश्किल से वो इससे खुद को छुड़ाती है एंड फील करती है कि जैसे इसका तो कोई शैडो ही नहीं है। अब वो तो पक्का प्रिंस को एक स्पिरिट ही समझ बैठी थी। डर के मारे वहाँ से दौड़ लगा देती है। यांग जियांग को अपनी प्लेस पर लेकर आ गया था। बकायदा अपने घर में उसने स्पेशल जियांग के लिए सारी चीज़ों का अरेंज भी किया हुआ था। मेरू ने हेल्प मांगने के लिए जियांग को कॉल कर दी थी कि प्रिंस तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, प्लीज़ आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। वो उसे लेकर काफ़ी टेंशन में आ जाती है। अब उसका लवर रिच था तो हेलीकॉप्टर का अरेंज करके वो उसे लेने आ गई थी। प्रिंस से तो बच के वो भागने लगती है, बट ये देखकर दोनों ही शॉक के भला यांग प्रिंस को कैसे जानता है। इनकी फ्रेंडशिप देखकर वो अब सच सच जियांग को बताने लगती है कि बचपन में जो मैंने डायरी राइट की थी ये उसी के असरात हैं। स्टोरी में से सारे कैरेक्टर्स ही बाहर आ गए हैं, यांग भी उन्हीं में से एक है। वो भी अब रिमेंबर करने लगती है कि हाँ यार, वाकई में मैंने तब तुमसे अपने लवर का भी राइट करने को कहा था कि वो रिच एंड मॉडर्न होगा। तभी इन दोनों ने मिलकर ही इस करेक्टर को चीफ गार्ड बनाने के साथ साथ प्रिंस का बेस्ट फ्रेंड भी बना दिया था। अब तो उसे भी यकीन आ गया था कि वाकई में यांग काफ़ी रिच है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए ये दोनों भागी थी। उसका फ्रेंड उसे साथ ही लेकर जाने लगता है। ड्रैगन लेडी के आने तक ये लोग वहाँ से चले गए थे। वो इन्हें अपनी पावर से रोकने की ट्राई करती है, बट कोई फ़ायदा नहीं। मेरू डर के मारे पानी में कूद गई थी एंड उसको बचाने के चक्कर में प्रिंस भी साथ ही कूदा था। डुआन ड्रैगन लेडी की सुंदरता में मगन के ये कितनी प्रीटी है। उसने तो अब फेट बदलने का फैसला कर लिया था। वो जल्दी से जाकर किसी सुराख में से डायरी निकालता है। लेडी की किस्मत में लॉनली लाइफ ही लिखी गई थी, वो तो सब चेंज करके अपना साथ उसकी फेट में राइट कर देता है। हैरान तो वो इस बात पे होता है कि जब वो ये सब लिखता है तो तब वर्ड्स अचानक ही गायब हो जाते हैं। जियांग भी इसका सारा बायोडाटा निकलवा कर मिलने आ गई थी। आवाज़ सुनकर वो तो जल्दी से डायरी छुपा देता है। असल में बचपन में ही इन दोनों फ्रेंड्स ने उसे ये डायरी जलाने के लिए कह दिया था, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अभी भी वो उससे डायरी मांगने ही आई थी। आगे से डुआन बात को ही गोल मोल कर जाता है। जियांग गुस्सा करती वहाँ से जाने की करती है कि तुमसे कोई बात करना ही फजूल है।
मेरू का तो स्ट्रेस के मारे बुरा हाल था, जिससे वो परेशान थी। वो दरवाजे के बाहर ही उसे देख रहा होता है। जियांग ने सेकंड अंकल को बुलवाया था। फिलहाल तो मेरू इन दोनों को ही वहाँ से भेज देती है। अंकल को भी सारी स्टोरी का पता था। वो तो साफ कह देते हैं कि तुम दोनों अब चाहे जो कर लो, इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। यंग प्रिंस को शॉपिंग कराने लेकर आया होता है। प्रिंस तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था। अंकल इन दोनों को ये फेट एक्सेप्ट करने के लिए कह देते हैं। मेरू का तो ये सुनकर बुरा हाल हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगी। उसे तो प्रिंस को अपनी लाइफ से निकालने का कोई हल ही नज़र नहीं आ रहा होता। अंकल तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस तो ड्रेसिंग चेंज करके अपार्टमेंट ही आ गया था। मेरू उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। इसी दौरान खुद ही फिसल के अपनी टांग की हड्डी भी तुड़वा बैठती है। हॉस्पिटल में जब उसे पूछने जियांग आती है तो ये सब देखकर उसकी हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही होती। मेरू उसे अब अपना मजाक उड़ाने से मना करती है। ड्रैगन लेडी भी अपने प्रिंस को ढूंढती हुई हॉस्पिटल ही आ गई थी। प्रिंस तो चेकअप के दौरान मेरू के सर पर ही बैठा रहता है। लेडी को यंग अंदर घुसने ही नहीं देता कि वो अपनी प्रिंसेस के पास बैठा है, तुम्हारा यहाँ क्या काम। वो सैड होकर अपना सारा गुस्सा निकालती फिर वहाँ से जाने की करती है। प्रिंस को मेरू की केयर करते देखकर नर्स तो सोचने लगती है कि कितना केयरिंग बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ डुआन ने हर हाल में ड्रैगन लेडी का दिल जीतने का डिसाइड कर लिया था। वो तो हॉस्पिटल में प्रिंस के क्लोज रहने के चक्कर में खुद को जख्मी करने ही वाली थी कि डुआन आकर उसे रोक देता है। एंड फिर उसके लिए अपनी जान पे खेल लेता है कि चलो अपनी बजाय मेरी वजह से ही प्रिंस के क्लोज रह पाएगी। ये दोनों भी हॉस्पिटल आ गए थे। यहाँ पर प्रिंस तो मेरू का बहुत ख्याल रखता है। ये सब देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगा था। तभी अचानक यहाँ पर इन्हें विंडो के पास से क्रॉस की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस स्टोरी में हमें विलन्स भी देखने को मिलेंगे। वाह, अभी सबका प्रिंस से क्या लिंक है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट्स में ही पता चलेगा। सो स्टे कनेक्टेड। फिलहाल तो इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।